नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। और मित्रों, आ गए हैं हम अपने नॉर्मल पेज पर और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर उपस्थित हुए हैं और अब कभी लेटेस्ट न्यूज देखने को मिल रही हैं। और सबसे पहले हम न्यूज में बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम की। और गवर्नमेंट की जो पीएलआई प्रोडक्शन जो लिंक्ड स्कीम है वो काफ़ी सेक्टर के लिए, कम से कम 15 से 20 सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर रखी है। और पीएलआई जो स्कीम है वो जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए काफ़ी प्रदान साबित हो रही है और ये एक काफ़ी अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्टिव कर रही है। तो गवर्नमेंट, सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है वो टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसमें उसमें जो 1536 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो लेकर के आ रही है। और पीएलआई स्कीम के बलबूते जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें काफ़ी है वो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। और पहली जो के बीच में गवर्नमेंट ने जो कहा है इसमें 1536 करोड़ का जो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम की बात करें तो पीएलआई स्कीम के तहत जो इंडस्ट्रीज थे उनसे कुछ एप्लीकेशन रिसीव किए गए थे। तो इसमें जो एप्लीकेशन थे वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो वेब पोर्टल के माध्यम से 1 जनवरी 2022 से और 28 फरवरी 22 को इसके जो एप्लीकेशन थे वो रिसीव किए थे। और इस पीएलआई स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने जो आउटफ्ले जो तय किया था, यानी इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्शन के लिए जो दिया था वो 10,600 करोड़ रुपए का प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए 10,683 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने रखा था। वो अप्रैल जो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली अप्रैल जो कंपनी थी, फैब्रिक और एंड प्रोडक्शन ऑफ द टेक्निकल टेक्सटाइल इन द कंट्री टू इनेबल द टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री टू अचीव साइज एंड स्केल, यानी इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके साइज और स्केल को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम के तहत भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी ये स्कीम लॉन्च की थी। और स्कीम को अब गवर्नमेंट की तरफ से इस पर अप्रूवल देखने को मिलता है। और गवर्नमेंट ने लगभग इसमें 10,683 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो है वो इसके तहत टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर है उसको काफ़ी अट्रैक्टिव कर रही है। यानी इसमें केवल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 10,683 करोड़ रुपए की स्कीम रखी गई थी। और इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ आर 1536 करोड़ एज अप्रूवल लेटर्स वर द इशूड 56 एप्लीसेंट हु मेड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और गवर्नमेंट ने इसके तहत जितने जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए थे उसमें गवर्नमेंट ने 56 जो कंपनियां हैं उनको उनकी जो एप्लीकेशंस थे उनको अप्रूवल जो लेटर है गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। और ये जो 56 जो कंपनियां हैं इनको 1536 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिल रहा है। और मित्रों, अब अगली बात कर लेते हैं कोरोना पर। और कोविड पर भी एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। गवर्नमेंट ने एहतियात के तौर पर जो कदम उठाया है उस पर एक न्यूज़ देखने को मिल रही है। और जो विदेशों से जो फ्लाइट आने वाली हैं उसके जो यात्री हैं उनमें कुल मिलाकर के 5 जो देश हैं जिनमें चाइना है, हांगकांग है, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से जो भी यात्री आने वाले हैं फ्लाइट के द्वारा, उनके सभी का आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो मैंडेटरी अनिवार्य कर दिया गया है। और ये जो है वो 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है। और जो इसमें जो कोविड-19 का जो फियर जो देखने को मिल रहा है और उसके गवर्नमेंट ने एहतियात के तौर पर 5 देशों से जो यात्री आने वाले हैं और इन 5 देशों के यात्रियों के लिए देश में जो भी इन 5 देशों से यात्री आएंगे और मेनली जो चाइना को देखने को मिल रहा है, बड़े केसेस देखने को मिल रहे हैं और एहतियाती गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है और आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उनके लिए अनिवार्य कर दिया है। और अब एक रिपोर्ट बैंकिंग जो सेक्टर उस पर देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट अब बैंकिंग सेक्टर पर निकल के आ रही है। इसमें कहा गया है कि बैंक लाइकली टू रिमेन ऑन प्रॉफिटेबल पैथ द न्यू ईयर टू विद रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ, यानी बैंकों की जो जिसमें क्रेडिट जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी उछाल आने वाला है। और ये जो उछाल है वो नए साल में देखने को मिल सकता है। और जो बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सुधरने वाली है, उसकी वजह से बैंक काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आएंगे और बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो आपको प्रॉफिटेबल नजर आएगी। तो आगे
23 का जो 2023 का जो वित्त वर्ष वाला है वो कई सेक्टरों के लिए अहम रहने वाला है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर पर भी एक रिपोर्ट निकल करके आई है, जिसमें जो बैंकिंग की जो क्रेडिट जो ग्रोथ रेट क्रेडिट जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही बेहतर साबित होने वाली है। और इसमें बैंक जो है अब आपको प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आएंगे। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस कंसोलिडेशंस रिमेन द फेवरेबल विद द पेरेंट्स HDFC बैंक लिमिटेड डिसाइडेड टू मर्ज विद द HDFC बैंक और एक्सिस बैंक अनाउंसिंग द टेक ओवर ऑफ द रिटेल पोर्टफोलियो ऑफ द ग्लोबल जाइंट सिटी बैंक। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 का जो वर्ष आने वाला है ये वो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। और 2023 में आपको बैंकिंग सेक्टर में दो बड़ी उलटफेर होते हुए नजर आएंगे, जिसमें HDFC बैंक और HDFC का मर्जर की जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी होती नजर आएगी। दूसरी ओर जो एक्सिस जो बैंक है वो भी इसका एक्सिस बैंक है वो अपनी इसके टेक ओवर रिटेल जो पोर्टफोलियो उसका टेक ओवर कर दें। सिटी जो बैंक है उसका टेक ओवर करते हुए भी नजर आएगा। और ये दो बड़ी जो डील है वो इसमें 2023 में है वो पूरी होते हुए नजर आएंगी। और ये बैंकिंग सेक्टर पर है वो काफ़ी रिपोर्ट देखने को मिल रही है। और इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक है अपीयर टू बी आउट ऑफ द वुड्स, यानी पब्लिक जो सेक्टर है प्राइवेट जो सेक्टर के बैंक हैं वो अपने जो बुरे दिन के दौर से है बाहर निकलने वाले हैं। और इसमें जो बताया गया है ये दे मैनेज्ड टू द रिड्यूस दियर बैड लोन्स एंड पोस्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट्स। और जो बैंकों के ऊपर जो NPAs हैं जिसको बैड लोन भी बोलते हैं, तो बैंकों के ऊपर जितना भी जो बैड लोन्स है वो काफ़ी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों के जो बैड लोन्स हैं वो इस वित्त वर्ष में काफ़ी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और पोस्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट है दिस फिस्कल ईयर और ट्रेंड विच इज़ द लाइकली टू द कंटिन्यूइंग 23। और 2023 में ये जो बैड लोन्स हैं वो प्रॉफिटेबल होते नजर आएंगे और बैड लोन से बैंकों पर कम होते देखने को मिल सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और अब बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो PLI स्कीम है वो भी गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम की घोषणा कर रखी है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो PLI स्कीम है उसका जो एस्टिमेट था उससे भी ज़्यादा उसमें ओवरशूट होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसमें काफ़ी बड़ी कंपनियों ने PLI स्कीम के बेनिफिट के लिए इसमें एप्लीकेशंस किया है। और इसमें कुल गवर्नमेंट के रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें टोटल है 115 जो कंपनीज है उन्होंने अपने एप्लीकेशन फाइल किया था, जिसमें अंडर द PLI स्कीम। और स्कीम जिसमें कुछ बड़े देशों से भी नाम इसमें निकल कर के आ रहे हैं, जिसमें कोरिया है, द US है, जापान है, फ्रांस है, इटली है, द UK है और नीदरलैंड्स है। तो कुल मिलाकर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई है उसमें कुल 115 जो कंपनियां हैं वो एप्लीकेशन फाइल करते हुए नज़र आ रही हैं। और ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी यही स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट। और इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर और जो ऑटोमोबाइल्स की कंपोनेंट कंपनियां उनके लिए भी ये कंपनी PLI स्कीम लॉन्च की गई थी। कंपोनेंट हैज मैनेज्ड टू अट्रैक्ट ए प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्थ आर 67,000 करोड़। और इसमें केवल 67,609 करोड़ उनके टारगेट थे। और जो टारगेट है वो 67,000 करोड़ तक टारगेट पहुंच गया है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एस्टिमेट जो टारगेट था वो 42,500 करोड़ का रखा गया था लास्ट 5 ईयर के लिए। यानी गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था उससे भी बड़ा टारगेट इसमें इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। और 67,690 रुपये का करोड़ इन्वेस्टमेंट का इसमें देखने को मिल सकता है।
और इसमें कुल कंपनी की बात करें तो इसमें कुल 115 जो कंपनीज है उसने अपनी एप्लीकेशन से इसमें फाइल किए हैं। और इसमें PLI द स्कीम एंड ईस्ट गाइडलाइन वर नोटिफाइड ऑन सितंबर 23-21 में। और 23 सितंबर 21 को ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए स्कीम थी वो लॉन्च की गई थी। और मित्रों अब एक अच्छी रिपोर्ट और निकल कर के आ रही है, जो IT जो टेक कंपनी है उसके ऊपर भी एक बड़ी रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि जो 2000 वित्त वर्ष 2023 आने वाला है उसमें जो न्यू जो एज IT सेक्टर में जो न्यू एज कंपनियां हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होने वाला है। और ऐसी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 का जो वर्ष है वो IT सेक्टर में जो न्यू एज जो कंपनियां हैं, नई जो कंपनियां आने वाली हैं उनके लिए भी काफ़ी बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और उनके लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा है वो देखने को मिल सकता है। और IT सेक्टर में भी ज़बरदस्त है वो बूम है वो देखने को मिल सकता है। और अब एक RBI की तरफ से भी एक रिपोर्ट है वो देखने को मिल रही है, बैंक एंड NBFCs इन पोजीशन टू विद स्टैंड द वर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस यानी। और RBI की वो लेटेस्ट है वो रिपोर्ट है वो देखने को मिल रही है कि जो बैंक और NBFCs हैं वो अपने सबसे बुरे दौर से वो बुरे दौर में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, यानी वर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस और काफ़ी स्ट्रेस रहने वाला है। और सेंट्रल जो RBI की तरफ से ये रिपोर्ट में कहा गया है द सेंट्रल बैंक स्ट्रेस टेस्ट ऑन द बैंकिंग सिस्टम इंडिकेट्स दैट इन द बेस लाइन सिनेरियो द ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम विल इम्प्रूव टू 4.9 बाई सितंबर 23। यानी जो सितंबर जो 23 आने वाला है, सितंबर जो 23 होगा तब सितंबर 23 के वित्त वर्ष में और सितंबर तक के क्वार्टर तक इसमें बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग जो असेस्ट है जिसको हम NPA बोलते हैं वो NPA है उसमें 4.5% से ज़्यादा तक की वो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। और ये भी बैंकों पर एक अच्छी रिपोर्ट है आपको देखने को मिल सकती है। और बैंकों का जो वर्स्ट टाइम जो जिसको बोलते हैं कि जो बैंकों का जो भेदी जो वर्स्ट जो टाइम जिसको बोलते हैं वो अब बुरा जो दौर है वो निकलने को है। और सितंबर 23 के क्वार्टर तक इसमें 4.5% से ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। और इसमें यदि बैंकों पर टोटल बेड लोन की बात करें तो दैट टोटल लोन और रेशियो ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज steadily to trading down to 7-year low of the 5% in सितंबर 22। और सितंबर जो 22 की बात करें तो इसमें बैंकों पर पिछले 7 साल का सबसे लो था, ये 5% था। और अब ये 5% से भी कम होकर के सितंबर 23 तक का वो 4.5% के आसपास देखने को मिल सकता है, ऐसा ही RBI की एक रिपोर्ट में कहा गया है। और अब बात कर लेते हैं टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन की। और N चंद्रशेखरन से जो है वो महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उसमें न्यू जो इकोनॉमिक जो एडवाइजरी जो बॉडी है उसके चेयरमैन है वो चेयरमैन उनको हेड बना दिया गया है। और ये टाटा सन्स के जो चेयरमैन उन पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर के आ रही है। टाटा सन्स के जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन को है महाराष्ट्र में जो न्यू एक इकोनॉमिक जो एडवाइजरी बॉडी है उसका इनको हेड बना दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है उस पर भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। और जो टाटा कंज्यूमर है उसने 23% का जो एडिशनल जो स्टेक्स है वो साउथ अफ्रीकी बेस्ड जोकेल्स जो कंपनी है उसमें 23% का वो अतिरिक्त हिस्सेदारी है इसमें खरीद ली है। और टाटा इस पर भी आज ये बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। और FMCG जो जॉइंट है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है TCPL है, इसमें अपनी एक स्टेटमेंट में आज कहा है कि इट हैज़ एक्वायर्ड 23% एडिशनल शेयर ऑफ साउथ अफ्रीका बेस्ड जोकेल्स टी पैकर्स। और जो जोकेल्स जो टी पैकर्स जो कंपनी है इसमें 43 करोड़ में ये और 23% एडिशनल हिस्सेदारी है वो खरीद लिया है थ्रू जो स्टेप डाउन सब्सिडी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ओवरसीज होल्डिंग्स लिमिटेड। और जो टाटा प्रोडक्ट से जो टाटा कंज्यूमर की जो सब्सिडरी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ओवरसीज होल्डिंग्स और स्टेप डाउन वोली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी थ्रू टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स UK ग्रुप has decided to purchase 23% of the share capital of the Jackal's tea package
और ये साउथ अफ्रीका बेस्ड एक कंपनी है। और जेकल्स टी पैकर्स तो इसमें है वो 23% का स्टेक है। और टाटा कंज्यूमर ने इसमें एक्वायर कर लिया है। तो मित्रों, इस वीडियो में लगभग कुछ लेटेस्ट जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी हमने कवर कर लिया है। और अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।